नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों एक महिला अध्यापक होती है जो अपना घर का सारा काम खत्म करके 9 बजे अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचती है और जैसे ही क्लास के अंदर जाती है तैसे उन्हें ध्यान आता है कि वे अपने घर के गैस चूल्हे पे दूध रख करके गैस को खुला ही छोड़ करके चली आई हैं। दोस्तों चूंकि वे तत्काल स्कूल पहुंची होती है, इस नाते वे तुरंत अपने घर वापस जा नहीं सकती थी। इस नाते वे अपने स्कूल के एक चपरासी को बुलाती है और अपने घर की चाबी देती है और कहती है कि मेरे घर आप चले जाइए, मुझे लगता है कि शायद मैं गैस पे दूध खुला छोड़ के चली आई हूँ, तो कृपया उसे ले जा करके बंद करके गैस चूल्हे को बंद करके आप वापस चले आइएगा। दोस्तों वे चपरासी जो होता है वे बाइक स्टार्ट करता है और बाइक स्टार्ट करके मैडम के घर की तरफ निकल देता है और जैसे ही घर पहुंचता है उनके घर का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद देखता है चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और चारों तरफ जले हुए दूध की महक आ रही थी। वह चपरासी जो होता है किसी तरह घर की सारी खिड़कियां खोल देता है और कुछ देर बाद उस घर से धुआं दूध जलने का जो महक थी दोनों चली जाती है और जैसे वे घर के अंदर जाता है वहां कुछ ऐसा देखता है देख करके जिससे वे हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और इमोशनल कर देने वाली सच्ची घटना है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और साथ में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके आपके मनोरंजन के लिए लाते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सीता होता है। 32 वर्ष के करीब उनका उम्र होता है और वे उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जिले में एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका के पद पर तैनात थी और वे उनके कॉलेज से वे 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक मार्केट में किराए पे मकान लेकर के रहती थी और वहीं से डेली अपने इंटर कॉलेज जाती थी, पढ़ाती थी, पढ़ा करके वापस अपने रूम पे चली जाती थी। एक दिन जब वो स्कूल आई तो उन्हें याद आया कि शायद वे गैस पे दूध रख करके और गैस को चालू करके ही छोड़ करके चली आई हैं और जैसे ही उन्हें ये बात याद आई वे तुरंत एक चपरासी को बुलाती है और चपरासी से कहती है, उस चपरासी का नाम रोहित रहता है और रोहित से कहती है कि रोहित तुम मेरे घर चले जाओ और जा करके शायद मैं गैस को खुला रख करके चली आई हूँ और दूध रखा है, तुम चले जाओ और वहाँ पे जा करके घर चले जाओ और मेरे घर जाने के बाद गैस चूल्हा बंद करके वापस चले आओ। और रोहित जैसे मैडम के घर जाता है तो देखता है चारों घर के अंदर धुआं भरा हुआ था और दूध महकने की चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। वे तुरंत जाता है, घर की सारी खिड़की और दरवाजे खोलता है। खोलने के बाद कुछ देर बाद उस घर से दूध जलने की बदबू निकल जाती है। तब वे घर के अंदर जाता है और देखता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक बेड पे बहुत ही कपड़े थे और 2-4 किताबें थी और बहुत ही सीधी सादी जिंदगी मैडम जी रही थी। वे सोचता है कि भला 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाली शिक्षिका कितनी सादगी भरी जीवन जी रही है और इतने नॉर्मल तरीके से भला कोई इतना पैसा पाने वाला कैसे जी सकता है। और मैडम कितनी साधारण सी जिंदगी जी रही है। वहाँ पे कुछ मोटी अंग्रेजी की किताबें पढ़ी थी और कुछ अन्य किताबें पढ़ी थी। वे देखता और सोचते रह जाता है कि मैडम इतना पैसा पाती हैं फिर भी कितनी साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। और रोहित जब किचन में जाता है तो देखता है कि बर्तन काफ़ी जल चुका होता है और रोहित सोचता है कि गैस बुता करके चले जाने से क्या फ़ायदा, लाओ बर्तन मांज करके रख के जाता हूँ, मैडम को आ करके बर्तन मांजना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों रोहित काफ़ी मशक्क़त के बाद वे बर्तन को साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद मैडम के जो भी किचन में बर्तन थे सबको सलीके से रख करके स्कूल की तरफ जा ही रहा होता, तब तक अचानक उसकी निगाह जो है उनके
उसी बिस्तर पर पड़े एक एल्बम पर जाता और वह जैसे ही एल्बम को देखता है वह जा करके उस एल्बम को खोलना शुरू कर देता है और उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिससे देख करके वह काफ़ी हैरान और परेशान होता है और वह देखता है कि मैडम के बगल में एक युवक खड़ा था और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। चूंकि दोस्तों मैडम की जो ज़िंदगी होती है वह स्कूल में एक रहस्यमयी ज़िंदगी होती है। मैडम किसी से न तो बहुत ज़्यादा बात करती थी न तो किसी से बहुत ही संपर्क में रहती थी। स्कूल के बहुत सारे लोग मैडम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैडम आती थी, पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद निकल जाती थी। यहाँ तक कि मैडम किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत कुछ भी नहीं करती थी। ये सब देखने के बाद रोहित जो है एल्बम को बंद करके और बर्तन को और किचन को साफ सफाई करके चला जाता है स्कूल। और जैसे ही मैडम को उनके घर की चाबी देता है उसके बाद मैडम पूछती है क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मैडम गैस खुला ही था और दूध जो है एकदम जल चुका था, घर में काफ़ी बदबू आ गई होती, अगर 2, 4, 5 मिनट और लेट होता तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सब सुनने के बाद मैडम कुछ बोलती नहीं है, चाबी लेती है और उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। और छुट्टी होने के बाद मैडम जब अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में उन्हें याद आता है कि आज तो घर पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे भी चल करके साफ करना होगा। ये सब सोचते हुए मैडम घर जाती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वे देखती है कि किचन एकदम काफ़ी साफ सुथरा था और जिस बर्तन में वो दूध रखी थी वे बर्तन भी काफ़ी चमक रहा था। मैडम को समझने में देर नहीं होती है कि रोहित नाम का जो चपरासी होता है, लगता है रोहित जो है बर्तन को साफ करके चला जाता है। और जैसे ही बर्तन को साफ देखती है मैडम खुश होती है। खुश होने के बाद आराम करती है। आराम करने के बाद जब अगले दिन मैडम स्कूल पे जाती और रोहित की निगाह मैडम पे पड़ती है तो मैडम कहती है कि रोहित क्या जरूरत थी तुम्हें बर्तन मांजने की, रख देते, मैं स्वयं मांज लेती। तो उसने कहा कि नहीं मैडम, मुझे लगता है कि आप परेशान होती इसलिए मैंने बर्तन मांज दिया और मेरा काम ही है मांजना और पानी पिलाना, तो इस नाते मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम उससे कहती है कि जितना तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो उतना मैं कमज़ोर हूँ नहीं। उसके बाद रोहित हंसते हुए कहता है कि मैडम आज तो गैस बंद करके आई है ना, कि आज भी खुला छोड़ करके चली आई है। तो मैडम ने कहा कि नहीं, जितना तुम मुझे भुलक्कड़ समझते हो उतना हूँ नहीं। कल किसी बात की सोच थी, उसी सोच के कारण गैस जो है खुला छोड़ करके मैं चली आई थी, वरना मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं। तब रोहित मैडम से कहता है मैडम किसी के ख्याल में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि बिछड़ जाने के बाद उसके बिछड़ जाने से जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती है ना। ये सुनने के बाद मैडम को भी कुछ अटपटा लगता है और यह कह करके रोहित चला जाता है। और जैसे रोहित चला जाता है और बार यही बात घूम रही थी कि रोहित आखिर में कहना क्या चाहता है। उसके बाद दोस्तों रोहित तो कह करके चला जाता है, फिर बाद में रोहित को भी पछतावा होता है कि मुझे मैडम से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है मैडम मेरे ऊपर नाराज हो जाए। उसके बाद दोस्तों जब लंच का टाइम होता है और मैडम एक कमरे में जा करके बैठती है तो रोहित नाश्ता लेकर के जाता है। रोहित डरा हुआ रहता है और मैडम के कमरे में नाश्ता लेकर के जाता है और रखता है। रखने के बाद वहाँ से धीरे से निकलने लगता है। वैसे ही रोहित कहती, रोहित इधर आओ और बैठो, ये बताओ तुम सुबह कहे क्या हो, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं कल आपके घर गया था और आपकी बिना अनुमति के वहाँ पे एक एल्बम पड़ा था और आपकी बिना अनुमति के उस एल्बम को खोल करके मैं देखा उस एक तस्वीर में आप जो है एक युवक के साथ काफ़ी खूबसूरत और खुश नज़र आ रही है। इसलिए मैडम मैं कहा कि किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरह से जी रहा होगा, लेकिन आप जो है उसके प्यार में किस तरह से और कर रखी हैं। तो मैडम लगती है रोने, कहती है कि रोहित अगर ये बात सत्य होती, अगर वे किसी से शादी कर लिया होता या किसी के साथ रहता तो मुझे बहुत सुकून रहता, लेकिन वे इस समय इस दुनिया में ही रही है। यादों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काट रही हूँ। और जैसे ही रोहित इस तरह की बात सुनता है वे बहुत ही शर्मिंदा होता है और मैडम से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम मुझे बिना जाने समझे किसी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैडम कहती है कि नहीं रोहित, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भगवान ने सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही दिया है। तब रोहित कहता है कि मैडम परेशान मत होइए, आपसे भी ज़्यादा
लोगों के पास दुख है। आबिद कहता कि मैडम मुझे ही उठा करके देख लीजिए, मेरी शादी 2005 में हुई थी और मेरे 2 बच्चे थे। अब वे दोनों बच्चे और मेरी खूबसूरत पत्नी, अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं है। क्या मैं जी नहीं रहा हूँ? मैं भी तो जी रहा हूँ। अरे समय के साथ हर चीज़ नॉर्मल हो जाता है। तब मैडम पूछती है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे को क्या हुआ था? तब रोहित कहता कि मैडम 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था, मैं भी काठमांडू अपने परिवार के साथ गया था काठमांडू घूमने के लिए, और वहीं पे मेरे ही सामने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे होटल के कमरे में दब करके मर गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और बार बार मैं भगवान से यही पूछता हूँ कि मुझे भगवान ने क्यों जिंदा रखा, मुझे भी उन लोगों के साथ मर जाता तो मुझे काफ़ी सुकून आता। उसके बाद दोस्तों जो मैडम होती है कहती है क्या तुम्हारे साथ भी नेपाल में घटना घटी थी? उसने कहा कि जी मैडम मेरे साथ भी। तो उसने कहा कि 2015। दरअसल दोस्तों मैडम जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के का नाम सुनील होता है। सुनील और मैडम दोनों लोग एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ने के साथ दोनों की शादी तय हो गई थी। और शादी तय हो गई थी तो उसके बाद सीता और सुनील जो होते हैं ये दोनों घूमने के लिए नेपाल जाते हैं। और नेपाल में 2015 में जो भूकंप आता है उसी भूकंप में सुनील जो होता है वे एक घर गिरने से दब करके मर जाता है। और ये सब बातें सुनने के बाद सुनील भी वहाँ दब करके मर जाता है। और जैसे ही सीता ये बातें रोहित को बताती है, रोहित और सीता के दुख एक जैसे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद दोनों रोते हैं। रोने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद दोनों धीरे धीरे अपने काबू में लग जाते हैं और धीरे धीरे दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत शुरू होते होते ये बातचीत कब उन दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद दोनों ने आखिर में फैसला किया कि हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैडम और वे रोहित नाम का जो चपरासी था, दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद दोनों इस समय काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो कृपया आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। तब तक अगले वीडियो के लिए आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमस्कार।